सर, लगातार जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को आप उठाते रहे, आने वाले 14-15 तारीख को भी आपका कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी देखिए, 14-15 मई 2022 को हमने अनुसूचित जाति जनजाति, उनकी एकता और उनके संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया है दिल्ली में। और उसमें हम पूरे देश के SC STs के अलग अलग जातियों के संगठनों को हम इनवाइट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैदान में। उनके लिमिटेड प्रतिनिधियों को दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली बुला करके हम 2 दिन, एक दिन तो हम 14 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट, हमने इस सबको इकट्ठे करके अपने जो लोग होंगे उनको करके, प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके सरकार को मेमोरेंडम देंगे। हमारी जो मांग है SC ST की, जो संविधान में है, उन संवैधानिक मांगों को लागू करने के लिए, हमारी वो मांग वैसे नहीं है कि हम कोई एडिशनल मांग रहे हैं। जो संविधान में, भारत के संविधान में 16(4) में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, और जो संविधान के 330 से लेकर 342 तक जो हमारे अधिकार, एग्जिस्टिंग राइट हैं संविधान में, उनका इवोल्यूशन कर रहे हैं, उनको, उनकी खिलाफत कर रहे हैं, तो हम उनको लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो ये हमने का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि 1992 से जो निजीकरण लेकर के आए, हमने उसको चैलेंज किया। अभी हमने SC ST दोनों कमीशन से नोटिस करवाया सरकार को कि निजीकरण अपने आप में गैर संवैधानिक है, क्योंकि जो हमारा रिजर्वेशन मूल अधिकार में है, और रिजर्वेशन कहाँ लागू होता है, जो भारत के सरकारी संस्थान हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें वो लागू होता है। और 1992 में जो भी सरकार थी, वो उससे लेकर के आज तक ये बिल्कुल आंख मूंद करके रिजर्वेशन की जगह अल्टरनेटिव ना दे करके ये पूरा उसको बेच रहे हैं। तो हमने उस पर चैलेंज किया है कोर्ट में, और हमने नोटिस करवाया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से और DOPT जो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट अंडर रहती है, उससे भी हमें आ गया है जवाब। और वो हमने जो 3 विशेष मांगी थी उसमें, कि जो 1992 से लेके और 2022 तक जितने भी संस्थान बेचे हैं सरकार में, क्योंकि वो गैर संवैधानिक तरीके से बेचे हैं, तो हमारा रिजर्वेशन उसमें रिइंस्टेट हो, पूरा रिजर्वेशन लगे, बैकलॉग भरा जाए। और जो भी 1992 से लेके और 2022 तक जितना भी राजस्व उन सरकारी संस्थानों से सरकार ने कमाया है, उसका टोटल 22.5% SC STs का नगद भुगतान करे, और उसका ब्याज के साथ उनको SC STs के उनको दे, और उसमें कमेटी बनाए SC STs की, जो अपने आप चुनेंगे अपने प्रतिनिधिमंडल को, जो उसकी देखरेख करेंगे उस पैसे। क्योंकि देखिए, अभी निजीकरण को रोकने की बात करना बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि ये पूरी तरह से देश को बेच रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, भाई जब तुम बेच रहे हो बेच दो, मगर हमारा जो अधिक है उसमें हिस्सा है, हमारा हिस्सा हमें दे दो। हम अपने बच्चों का शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, उनके घर, उनकी सुरक्षा हम कर लेंगे अपने आप, हमें दो हमारा हिस्सा। 15 तारीख को आपने जो संगठन का रखा है गठजोड़ करने का प्लान, लगभग कितने संगठन आपके साथ मौजूद होंगे? देखिए, जिस तरह से अभी हालत ये है कि इतने सारे संगठनों के, कम से 100 से ज़्यादा संगठनों के हमें फ़ोन आ गए हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड संसाधन हैं, और इस वजह से हमने 40 से 50 प्रतिनिधि हम छांट रहे हैं जो वहाँ पर दिल्ली में आएंगे। वैसे तो 14 को तो हम कह रहे हैं, आप 2, 5, 7 जो ला सकते हो आप लेकर के आओ, क्योंकि उसमें भी पुलिस ने हमें, मैंने लिख के दिया था पुलिस को वहाँ परमिशन के लिए जंतर मंतर पे 14 को, तो वहाँ पर उन्होंने हमें 150 से ज़्यादा लोग लाने से मना किया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है। और दूसरी बात यह है कि हम 50 से ज़्यादा संगठन नहीं रखेंगे, उनके एक प्रतिनिधि हमारे होंगे, क्योंकि हमारे पास सीट भी कम है हॉल में, और हम ये चाहते हैं कि भीड़ नहीं चाहिए हमें। SC STs के अधिकार पे जो अभी नहीं हुआ, जो संगठन काम कर रहे हैं, हमने एक प्रॉपर एक हमने वो बनाया, एक पत्र बनाया, उसके ऊपर चर्चा होगी, एजेंडा बनाया, उस पर चर्चा करके हम आगे का रास्ता, आगे की एकता और संवैधानिक अधिकारों पे अपने अपने राज्यों में जाकर के वो अपने SC STs के लोगों को इकट्ठा करें, और उस पर आगे बड़ा आंदोलन खड़ा हो और एक लीडरशिप डेवलप हो। इस वजह से हमने इस कार्यक्रम को रखा है, इसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है हमें। सर, लगभग देखा ये गया है कि जितने भी संगठन, लगभग 10,000 से ज़्यादा संगठन बने हुए, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए संगठन बनता है। उसके बाद ना तो वहाँ कर्मचारी दिखाई देते हैं, ना वो कार्यकर्ता दिखाई देते, और ज़मीन पर उतरने की तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। फिर संगठन को बुलाकर के एकजुट कर क्या हासिल होने वाला है? नहीं, देखिए, मैं भी इस बात पे हम सोच रहे हैं, और बहुत सारे संगठन हैं हमारे, जो दिल्ली में भी सैकड़ों हैं। अगर मैं चाहता, मेरे इतने लिंक हैं कि दिल्ली में मैं 500-700 लोग इकट्ठे कर सकता था संगठनों के, लेकिन हमने उनको किसी को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर बन के बैठ गए हैं। जो परंपरा थी
देखिए मैं अभी भी जाता हूँ, मेरे घर के बाहर भी, मैं रोहिणी में रहता हूँ, वहाँ पार्क है, सुबह 5 बजे से आरएसएस के लोग झंडा लेकर के बैठ के अपने उसी गतिविधि को जो आज से 40 साल 50 साल पहले जब शुरू हुआ था, जो उनका कैडर डेवलपमेंट का और जो विचार अपना देना उसका काम था वो तैयार है। लेकिन हमारे सारे दलित संगठनों ने जो वहाँ पर गली गली जा करके अपने लोगों को इकट्ठा करना था, कैडराइज करना था, वो परंपरा खत्म हो गई है। ऑफिसों की जो आप कह रहे हो वही ऑफिसों की परंपरा हो गई है। ऑफिसों में हमारे लोग अंबेडकर बन के कोट पैंट टाइट पहन के बैठ गए और वो ये कह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, हम उनके पास नहीं जाएंगे। इसी वजह से हमारा जो दलित मूवमेंट है पूरी तरह जीरो हो गया है। और दूसरी बात ये कि जो अभी अभी सवाल इस बात का है, हम अभी राजनीति को छोड़ दें कि हम किसी को मंत्री बनना है, संतरी बनना है या पॉलिटिकल लीडरशिप देनी है। अभी खतरा ये आ गया, जिस तरह से ये भयंकर रूप से मनुवादी अपने इस हमला कर रहे हैं संविधान के ऊपर। हमारे कोई संगठन SC ST के संगठनों की आवाज नहीं आ रही है। हमारे 131 प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बैठे हैं संसद में बाबा साहब के रिजर्वेशन से, उनकी आवाज नहीं आ रही है। इतने सारे विधायक हैं हमारे अलग अलग राज्यों में SC ST के रिजर्वेशन से, वो उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो हम ये जो अभी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, ये उस छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं कि उन संगठनों को हमने चिन्हित किया है जो पूरे देश में मैं काम करता हूं, कि जो वो लोग अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं, हमने उनको इनवाइट किया है कम संसाधनों में, कम लोगों को, जिससे कि उन संगठनों को अभी इकट्ठा किया जा सके जो अभी जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और उससे हम पूरी तरह से फिर फैलें, पूरे अपनी जनता के बीच में जाएं। जैसे अभी हमने दिल्ली में संविधान चालीसा के चलते हमने एक साइकिल यात्रा अभी शुरू की है कि हम जनता में जाएं, साइकिल लेकर के जाएं, धीरे धीरे जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनकी गलियों में, उनके घरों में, उनके मोहल्लों में जाकर के हम उनको बताएं, संविधान का उनके अधिकार बताएं, उनको जगाएं, जागरूक करें। हमारे जो परंपरागत काम था, काशीराम जी साइकिल पे घूमते थे, पैदल घूमते थे, बाबा साहब पैदल घूमते थे, गली गली घूमते थे हमारे, और वो जय भीम और नमो बुद्धाय बड़े जोर से आवाज लगाते हैं, मगर उस बुद्ध की उस थ्योरी को उन्होंने खारिज कर दिया जो भिक्षु संघ बनाया था। भिक्षु संघ बुद्ध ने इसीलिए बनाया था कि भिक्षु उसके बुद्ध के विचार को लेके गली गली जाएं, घर घर जाकर के लोगों को बताएं। और उसी समय इतना महान मूवमेंट खड़ा हुआ बुद्ध का, आज भी यहीं के पूरी धरती में कहीं भी खोद लो वहीं बुद्ध की मूर्ति निकलती है। इसका मतलब उस समय ना तो वो थे, ट्रांसपोर्टेशन थे, ना सड़कें थी, ना कोई सोशल मीडिया था, ना टेलीफोन था। बुद्ध ने भिक्षु संघ बना करके उसका प्रचार उन भिक्षुओं ने किया, डोर टू डोर, मैन टू मैन, गांव टू गांव जा करके। और हमारे लोग आज अब दफ्तरों में बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, इतना भारी हमला चल रहा है। अभी दिल्ली में देखा इन्होंने, जिस तरह से मैंने आज ही एक लेख लिख करके डाला कि जिस तरह से इन्होंने आज़ादी के जब आवाज आई तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया पूरे देश में। एक पाकिस्तान लेके बैठ गया, एक हिंदुस्तान लेके बैठ गया। तब डॉक्टर अंबेडकर जाकर के वहां पहुंचे, भैया मैं कहाँ जाऊं, मेरे को ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं, मेरे अछूतों के लिए क्या है, मैं कहाँ जाऊं, मेरी हिस्सेदारी कहाँ है, इतनी कुर्बानियां की हमने इस देश में, इतना शोषण पीड़ा हमने सही है, हमारा हिस्सा कहाँ है। तब जा करके उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, और जिसके कि हिंदुस्तान ना बन के भारत बना, इंडिया बना ये देश, और धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये बना कि किसी एक जाति धर्म का नहीं होगा, तमाम लोगों का होगा जो इस देश में रहते हैं। तो आज हमारे लोग, आज फिर वही माहौल बना दिया इन्होंने हिंदू मुस्लिम। आज आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, रिजर्वेशन खतरे में है, बजट जनरलाइज कर दिया ये दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने। बजट आपको पता है कितना, इतना खतरा आ गया, हमारे लोग सो रहे हैं नींद में। आप खुद विधायक बनने के चक्कर में उन पार्टियों के पीछे लगे, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज भी छोड़ो, हमेशा से बजट में, आपने बजट भाषण सुना दिल्ली कैसे, ये देखा है, हमेशा से SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा अलग से आता था, उसका अलग जितना भी वो अमाउंट होता था। लेकिन ये पहला मौका है कि केजरीवाल सरकार ने विकलांगों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ वो हमारा SC ST का पैसा मिक्स कर दिया है। उसमें कहाँ है हमारा हिस्सा, कहाँ चला गया हमारा हिस्सा? कोई बोलने वाला नहीं है, सारे नेता लगे हैं मंत्री संतरी बनने के लिए। और दुख की बात यह है कि जो लोग ताकत से नमो बुद्धाय जय भीम बोलते थे, वो उन मायावी लालाओं के पीछे पड़े, बाबा साहब के मिशन से हट गए, वो खुद वो विधायक और मंत्री बनने के चक्कर में लग गए। तो आज खतरा बहुत विकट हो गया। हमें उन लोगों को बुलाना जो वाकई बाबा साहब के लिए संघर्ष दिखाए रास्ते पर, जो खुद बाबा साहब नहीं बने। बाबा साहब ऑलरेडी, हमें और बाबा साहब की जरूरत नहीं है, एक बाबा साहब है, उसके विचार को, उसके संघर्ष को हमें जनता तक ले जाना और सरकार से लोहा लेना है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब हमें संविधान में लिख के गए, वो अधिकार हमें चाहिए। संविधान में इसको लागू करवाने के लिए 14-15 मई की लड़ाई है। छोटे स्तर से हम शुरू कर रहे हैं, हमें भीड़ नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आपने देखा भी होगा, भीड़ नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सुने
और प्रस्ताव पास करें, एजेंडा लें और जहां अपने घर के दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर के हों, अपने अपने इलाकों में जाकर के काम करें जनता के बीच में। हमें वो लोग चाहिए, भाषण वाले लोग हमें नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें 14-15 का ये एक बड़ा कार्यक्रम है, इसको लेके हम दिल्ली में साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं और हमारे तमाम लोग जो जो पूरी दिल्ली के बाहर हैं वो भी अपने अपने इलाकों में प्रचार में जुट गए और हम ये लोगों को कह रहे हैं आप जंतर मंतर मत आओ, मगर आप ये पकड़ो प्रोग्राम और 14 तारीख को आपको समय मिल जाए तो 2 से 5 अपने ही घर के बाहर मोमबत्ती लेके बैठ जाना कि हम जंतर मंतर के प्रोग्राम को हम समर्थन कर रहे हैं। मत आओ जंतर मंतर, कोई जरूरत नहीं है, अपने इलाकों में बैठ करके आप समर्थन करो। और दूसरी बात यह कि भले ही लोग ना आए लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आज जंतर मंतर पे अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी मंशा है।